गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। एक राजा था। वह बैठे बैठे नृत्य देख रहा था। नृत्य देखता देखता वह उसमें बहुत डूब गया। नृत्य देखते देखते ही वो उसके गहन ध्यान में चला गया। अब वह नृत्य देख रहा था, लेकिन अंदर से वह ध्यान में देखा कि एक विमान है। उस विमान में बहुत से लोग उपस्थित हैं, बहुत से देव हैं और वह सब नृत्य देख रहे हैं। और उस नृत्य को मेरा भाई भी देख रहा है। हम दोनों मिलकर के उस नृत्य को देख रहे हैं। उस ध्यान को देखते देखते उसे एक श्लोक याद आया। उसने उस श्लोक को याद कर लिया। अब जब वह ठीक हुआ तो उसने सोचा, मैंने जन्म लिया है तो मेरा भाई भी कहीं जन्म लिया होगा। और उस श्लोक की एक लाइन लिख करके पूरे राज्य में उसने डुग्गी पिटवा दी कि जो कोई इस श्लोक को पूरा कर देगा या इसके बाद की लाइन लिख देगा, मैं उसे बहुत सा धन दूंगा। एक बहुत गरीब किसान था। एक मुनि उधर से गुजर रहे थे। उसने भी देखा। किसान से कहा, ले आओ, मैं लिख देता हूँ। ले करके चले जाओ और जाके राजा को दिखा दो। राजा तुम्हें धन देगा, तुम ले लेना। किसान ने दूसरा श्लोक लिख लिया और बड़ा खुशी खुशी राजा के पास आ गया। श्लोक को देखा और राजा ने किसान को देखा। फिर किसान को देखा। किसान की दीनहीन अवस्था देखी। उसने कहा, इस किसान को देख करके तो मुझे मूर्छा आ रही है। फिर राजा को थोड़ा होश में आया और राजा ने अपने सैनिक से कहा, इस किसान को पकड़ के ले आओ और इसे पीटो। अब जब उसको पीटने की बात हुई तो उसने कहा, राजन, इस श्लोक में यदि दोष है तो वो मेरा नहीं है। मैंने इस श्लोक को नहीं लिखा। अब राजा ने कहा, किसने लिखा? तब उसने कहा, यह श्लोक एक मुनि लिख करके हमें दे दिया है और कहा है जाके राजा को दिखा दो। अब राजा ने देखा कि अरे, यह क्या हुआ? उस मुनि को बुलाया जाए। राजा ने कहा, हम दोनों भाई तो आखेट खेल रहे थे, फिर मुनिवर यह कैसे हुआ? हम इस जन्म में अलग कैसे हो गए? पूछा मुनि से। तो मुनि ने कहा, इसके ठीक पहले जो तुमने नृत्य देखा था, तुम उसमें रस लेने लग गए थे और मैं अनासक्त रहा। अतः मैं मुनि बनकर के आया और तुम राजा बनकर आए। तब राजा ने कहा, अब मेरा क्या होगा? उसने कहा, इस राज्य को अनासक्त होकर के इसका भोग लो। आदमी के जन्म में 3 चीज़ों पर ही होती है। पहला गति, दूसरा जाति और फिर स्थिति। आपकी जैसी गति रहेगी वैसा ही आपका जन्म होगा। जाति में इंद्रियों से है, किसी किसी में 1 और किसी किसी में 2 और मनुष्य की 4 या 5 इंद्रियां हैं, तो इसकी गति उसी के हिसाब से बनती है। स्थिति, जीवन भर कामना और वासना के लिए ही तुम मरते रहे। मरने से पहले भी तुम वासना से युक्त रहे, तो गति कहाँ से होगी? आपकी गति और ही आपकी इस योनि का निर्धारण करेगी। यदि चेतना पवित्र है तो आप मनुष्य योनि में आ रहे हैं, और यदि चेतना पवित्र नहीं है तो आप अरान्य निम्न योनियों की तरफ चले जाएंगे।
गुरुदेव ने कहा कि देखो, संबंध कई जन्मों के होते हैं, कुछ इस जन्म में, कुछ अगले जन्म में। जैसे देखो, हमारे यहाँ पिंकू और शैंकी हैं, पूर्व जन्म में भी इनका संबंध था, एक महाजन और एक कर्जदार। अब देखो, भाई बन के आए हैं। क्यों रेनू, आज है ना दोनों एक दूसरे से? रेनू ने कहा, आप सही कह रही हैं। अरे, शैंकी तो दक्षिण में था, वहाँ का मद्रासी, तमिल बड़ा अच्छा बोलता था। जमीन पर तारा जैसा बना करके कोठी खेलता। कहें हाँ, यह शतरंज भी बहुत खेलेगा और इसे साउथ इंडियन डिश भी बहुत पसंद आता है। रेनू, जो उनकी माँ है, उन्होंने कहा, हाँ, दक्षिण भारतीय का डोसा और इडली यह बड़े प्रेम से खाता है। हम लोग जब साउथ गए थे तो हम सब ऊब गए थे, लेकिन ये नहीं हुआ, ये बड़े प्रेम से खाता था, जबकि हम लोग घबरा गए थे। कुछ समय पहले ही तो हम इसके लिए शतरंज लेकर आए हैं। ये बड़े प्रयत्न और बहुत उत्साह से खेलता है। गुरुदेव ने कहा, यह शतरंज का बहुत शौकीन हो जाएगा और शतरंज ही खेलता रहेगा। उसके बाद ज़्यादा खेलेगा, पढ़ेगा भी कम, उसे वापस कराना। रेनू ने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा, ये सबों में ऐसा ही होता है, जो अगले जन्म का होता है वह आगे आने वाले समयों में दिखता है। कुछ वर्षों के बाद इन सब दोनों भाइयों में आपस में एकता हो चलेगी। इसके पश्चात 11 मई वर्ष 2000, एक ब्राह्मण थे। 4 यज्ञ करने का उन्होंने संकल्प ले लिया। 3 यज्ञ वह कर चुके थे। 3 यज्ञ उनका पूरा हो गया, अब सिर्फ चौथा ही बचा था। चौथे के लिए व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन बन नहीं पा रहा था। उन्होंने मन में सोचा, क्यों न यज्ञ के लिए ब्रह्मा के पास चलें। वह ब्रह्मा के पास गए और बोले, मैं अपने 3 यज्ञ का आपको बेचता हूँ और उससे जो प्राप्त होगा उससे मैं चौथा यज्ञ करूँगा। मार्ग में जाते समय एक भूखा व्यक्ति मिला। उस ब्राह्मण ने सोचा, यदि इस हवन का अन्न मैं इसे दे दूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर ब्रह्मा को क्या दूँगा। वह इसी ओहापोह में रह गए। अब उस अन्न को वह क्या करें, ब्रह्मा को दें उसका फलांश, ना दें। अंतोगत्वा उन्होंने उस अन्न को उस भूखे को दे दिया। अब वह धर्मराज के पास गए। उन्होंने कहा कि मैं आपके पास अपने 3 हवन बेचने आया हूँ, ताकि मैं चौथा हवन कर सकूं। धर्मराज ने कहा, आपने तो चौथा यज्ञ पूर्ण कर लिया, हाँ, अब आप 5वां यज्ञ कर सकते हैं। उसने कहा, नहीं, मैंने 4 ही हवन की बात कही है अपने मन में। धर्मराज ने कहा, आपने मार्ग में उस भूखे को अन्न खिला करके अपने अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया है। आपने अपने यज्ञ के बेचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप समझ नहीं पाते कि आपसे क्या हुआ, इसीलिए सद्विवेक और सद्ज्ञान रख करके चलें। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम
जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।